खबरें बहुत सारी हैं नादरीन, मुझे क्विकली आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले रिजवी बरादरान कहाँ है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने या हुकूमती ज़राए ने अपने तौर पे कुछ खबरें बाहर निकाली सहाफ़ियों को कहकर, और उन्होंने दावा किया कि जो छोटा भाई है अनस रिजवी वो सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में और बड़े भाई का कुछ पता नहीं है। जबकि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के बारे में अब तक हमारे पास कोई इतला नहीं आई। सिक्योरिटी फोर्सेस ये दावा कर रही हैं कि साद रिजवी वहाँ से निकल गए थे जबकि अनस को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक है वो कह रहे हैं जी जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक भरपूर हमला किया तो उसके बाद से दोनों भाइयों को और दीगर कुछ और लोगों का पता नहीं चल रहा। जबकि ऐनी शाहिदीन ये दावा भी करते हैं कि दोनों भाई ज़ख्मी थे, जबकि जो बड़ा भाई है उसके ज़ख्म के बारे में साद रिजवी जो अमीर भी हैं तहरीक लब्बैक के, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंधे पे या बाजू पे गोली भी लगी हुई थी और शायद कुछ लोग ज़्यादा गोलियां लगने का भी इशारा दे रहे थे। अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और जो कत्लो गारतगिरी हुई अब पूरा पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा। यानी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई, मौलाना फजल रहमान बोल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता उलमा इकराम जाग रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें इस वहशत और दरिंदगी का पता चल रहा है कि कैसे तहरीक लब्बैक को चारों तरफ से घेर कर मारा गया। तहरीक लब्बैक से मुझे शदीद तरीन इख्तलाफ है, जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनकी ज़बान है, जिस तरीके से वो चीज़ें करते रहे, शदीद तरीन इख्तलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कत्ले आम किया जाए और लोगों को इस तरह मारा जाए मावराए कानून। कानून हर चीज़ के लिए मौजूद है मुल्क में, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये फस्तायत है और ये कुछ नहीं है कि घेर कर चारों तरफ से वो मुज़ाकरात की बार बार कहते रहे और वादे देते रहे कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बात करते हैं, हम वापस चले जाते हैं। और मेरे पास बाकायदा मैसेजेस मौजूद हैं उनकी क़यादत के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं। वक्त आने पे सुना भी दूंगा मैं। पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं, हमें आगे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है और हमें ट्रैप किया जा रहा है। तो अभी जो रिजवी बरादरान हैं वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने ज़माने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीक लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है। और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहाँ से लाए आप। डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा, मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूँगा क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूँ कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ जज्बात के अंदर कह गए, ज़मीन आसमान के कलाबे में ला दिए। अब दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क हैं और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहें। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फकीर और गरीब आदमी जो है, वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं वो जो आवाज़ें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ। ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया। अब ये देवता हैं जिनको खुश किया जाता है और बार बार खुश किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को ना एग्जैक्टली पता था शहबाज शरीफ क्या कहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात की थी। आप ये जरा 2 वीडियो देखें। एक वीडियो में देखें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया, ये देखें, ये शहबाज शरीफ आया और उसको बात करने का मौका दिया। अब ये दूसरी वीडियो आप देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब बरतानवी वज़ीर आज़म को बुलाया और वो आगे आया, लेकिन उसके बाद उसको बात करने का
मौका नहीं दिया। बस उसको ये कहा कि, हंसते हुए कहा कि अच्छा लगा कि तुम यहां पर हो, और फिर उसे वापस भेज दिया। तो बरतानिया के साथ तो अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को लगा कि शायद उसको बात करने देगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं करने दी। शहबाज शरीफ को बात करवाई, क्योंकि उनको पता था कि ये तारीफें ही करनी है शहबाज शरीफ ने, और कुछ नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब ने भी गेम चुक के रखी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो ऐसा लगता था शर्मिंदा हो रहा है। उन्होंने ज़बरदस्त आपने किया, कमाल किया, इसके बाद मैं क्या बोलूँ, यानी इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और शहबाज शरीफ के चेहरे की रौनक देखें कि कामयाब किस्म की जो खुशामद वो करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की रौनक ही बदल गई थी, रंग ही बदल गया था। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पर अता किए हैं। वीडियोस में देख रहा था, एक बड़ी तबाही फैली गई है, तहरीक लब्बैक के लोगों को मुरीदके में कत्ल किया गया। पुलिस उसके बाद से लेकर अब तक वहां पे एक सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, और उस सर्च ऑपरेशन के अंदर देख रहे हैं कोई लाश मिल जाए, कोई और जख्मी मिल जाए, तो तमाम सबूत मटाने की कोशिश की जा रही है। जबकि एक और बड़ी खबर आई है हमारे पास, और ये खबर बड़ी खौफनाक है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया जा रहा है। अब ये क्यों बंद किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। क्या उनमें से किसी एक बात के अंदर सच्चाई मौजूद है? पीटीसीएल ने कहा कि एक मेंटेनेंस एक्टिविटी होने जा रही है, और कुछ सबमरीन केबल है, उनमें से किसी एक के अंदर कोई रिपेयर होने जा रही है 14 अक्टूबर 2025 को 11 बजे। वैसे ये बहुत पहले बता दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे बताया। उन्होंने 18 घंटों तक के लिए आपका इंटरनेट बंद हो सकता है, और यह भी बताया गया कि पीटीसीएल का इंटरनेट भी बंद हो सकता है। अब अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो इस पे कुछ लोग इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई होगी इस बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद तहरीक लब्बैक की क़यादत के अंदर किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि जो मंजर-ए-आम पे बात आएगी तो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं, लिहाजा इंटरनेट को पूरी तरीके से पाकिस्तान में कंट्रोल करके बंद करने का फैसला किया गया है। अब होता क्या है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई एडवेंचर कर दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता वहां पे एडवेंचर इस तरह से किया जाएगा। अगर किया गया तो उसके नतायज बड़े खौफनाक होंगे, और वो पूरी दुनिया देखेगी कि वहां पे क्या होता है। मोइन कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में, उन्होंने दावा किया कि 282 अफराद शहीद हुए हैं साना मुरीदके में, और 1600 जख्मी हुए हैं, ये उनका दावा है। तहरीक लब्बैक भी ऐसे ही दावे कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई, ना तहरीक लब्बैक की जानिब से और ना ही हुकूमत की जानिब से। पुलिस और रेंजर्स के विजुअल वायरल हो रहे हैं जिनमें वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त तोड़फोड़ उन्होंने की है। मैं हैरान होता हूं कि पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है उसके बाद वहां मौजूद गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, इनको तोड़ने की क्या तुक है? ये एक नफरत है, और ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम, इनके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये कंट्रोल नहीं की जा रही चीज, बल्कि मजीद खतरनाक बनती जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने खुद एतराफ किया कि ये लोग अमरीकी एम्बेसी को एक याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो हम नहीं चाहते थे कि ये याददाश्त पेश करें, और फिर बलि चढ़ाई गई अपने देवताओं को खुश करने के लिए, और देवता इनसे खुश रहे तो इन्हें लगता है कि ये जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से बच जाएंगे। लेकिन देखते हैं कब तक बचेंगे।